सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौत वाले कोचिंग सेंटर की, और इसी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर अभी की आपको बता दें। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर आईएस कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, देश की राजधानी में ऐसा हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा, ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एलजी ने यह भी बताया, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर से हादसे पर मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बच्चों की जो मौत हुई है उसको लेकर एक तरफ सियासत की जा रही है तो दूसरी तरफ जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। और उन सब के बीच में दिल्ली के एलजी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए रिपोर्ट मांगी गई है, मंगलवार तक रिपोर्ट जो है पेश करनी होगी, यानी कि आज समझिए आज संडे है, परसों तक जो है रिपोर्ट पेश करनी होगी, बताना होगा। हालांकि कल रात को ही आतिशी की तरफ से जो है इस बात के लिए बता दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर जो है अधिकारियों से कहा गया है हादसा कैसे हुआ उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। और बताया तो ये जा रहे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा कल शाम को हुआ था। अब लाइब्रेरी के अंदर का एक नया वीडियो सामने आया है जो आपके सामने है। इस वीडियो में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जहां तक आप नजर डालेंगे पानी ही पानी दिखेगा। बेसमेंट में पानी भरने से चारों तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की हालत देखिए, जहां पर आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। हालांकि अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसके ही बेसमेंट का एक और वीडियो सामने आया था। हृदय चौहान नाम के एक चश्मदीद ने यह वीडियो जो है शेयर कर दावा किया है कि हादसे वाले वक्त भी वो बेसमेंट में फंस गया था। दावा है सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया, और जिसके बाद शाम 6:40 पर पुलिस और एनडीएमए को फोन किया गया। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई, जबकि रेस्क्यू के लिए रात को 9 बजे टीम पहुंची और हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। सवाल अब ये सबसे बड़ा खड़ा होता है, 6:40 पर फोन किया गया था तो आखिर प्रशासन को मौके पर पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे का वक्त क्यों लग गया, और क्या अगर प्रशासन 2-2.5 घंटे का वक्त ना लेता तो क्या इन 3 बच्चों की जान बच सकती थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए देखिए ये लाइब्रेरी का वीडियो है। अब आप समझिए कि बाढ़ बारिश के बाद की स्थिति ये नहीं है, अचानक से बताया जा रहा है कि इस बेसमेंट में जो है पानी इतना तेज आया कि बच्चों को संभलने का मौका नहीं मिला। सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ चश्मदीद कह रहे हैं कि देखिए यहाँ नाले की सफाई की जा रही है जिसकी वजह से जो है पानी की निकासी नहीं हुई, पाइप फटा और अचानक से पानी जो है इस प्रेशर के साथ आया कि 10 से 12 फीट तक पानी भर गया और जिसकी वजह से बच्चों को संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ सवाल यह है कि आखिर प्रशासन जो है वो 2.5 घंटे बाद क्यों पहुंचा। क्या प्रशासन अगर 2 घंटे पहले पहुंच जाता जिस वक्त फोन किया गया था उस वक्त क्या इन 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, जिन 3 बच्चों की जो है मौत हुई है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारिश के समय में हर साल राजधानी दिल्ली का कुछ इसी तरीके का हाल होता है कि एक बारिश में पूरी दिल्ली डूब जाती है, तो आखिर एमसीडी क्या कर रही थी। तो दिल्ली कोचिंग में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले को लेकर जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ है वहां फायर डिपार्टमेंट की एनओसी के मुताबिक बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। मतलब साफ है, बेसमेंट में लाइब्रेरी को नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था। और ये सबसे बड़ी जानकारी अब तक की एनओसी आपको ये दिखा रहे हैं, और ये ज्यादा पुरानी एनओसी नहीं है, 9 तारीख की एनओसी है। 9 तारीख की एनओसी के हिसाब से आप समझिए कि अगर एनओसी में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बेसमेंट में आप सिर्फ स्टोरेज चला सकते हैं, तो आखिर लाइब्रेरी कैसे चलाई जा रही थी। दिल्ली में बारिश बनी काल, पानी बना मौत। बेसमेंट में भरा पानी,
3 छात्रों की दर्दनाक मौत। किसकी लापरवाही से गई 3 छात्रों की जान। बेसमेंट में पानी भरता रहा, उसमें मौजूद छात्र चीखते रहे और बाहर लोग बेबस देखते रहे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई थी। बेसमेंट में कई छात्र अपने भविष्य के सपनों को संजोए उन सपनों को साकार करने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन बारिश की बूंदों ने उन सपनों को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी भरने लगा और वहां मौजूद छात्रों का दम घुटने लगा और इस हादसे में 3 छात्रों की डूबने से तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसमें 25 साल की 2 छात्राएं थीं और एक 28 साल का छात्र। सवाल सिस्टम से है, सवाल उस कोचिंग सेंटर से है जिसके बेसमेंट में यह हादसा हुआ, क्योंकि लाखों की फीस जमा कर रहे इन छात्रों को अपने सुनहरे भविष्य के बदले मिली सिर्फ मौत। ये तीनों छात्र IAS बनने आए थे, लेकिन लेक्चर सिस्टम के आगे हार गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है, उनके नाम भी सामने आए हैं। तानिया सोनी उम्र 25 साल, श्रेया यादव उम्र 25 साल और नवीन डालवेन उम्र 28 साल। बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने लगा। इस दौरान वहां कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे और वो उस पानी में फंस गए और देखते ही देखते बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों के मुताबिक बेसमेंट में भरा पानी बहुत गंदा था, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान करीब 13 से 14 छात्रों को बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगेड और NDRF के बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। यहाँ स्थिति बेहद दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना दर्दनाक है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि कितने छात्र अंदर उस वक्त हादसे के वक्त यहाँ पर थे, लेकिन जो शव है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तीसरा जो शव है वो अब यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ तस्वीर ऐसी है कि यहाँ पानी लगातार निकाले जाने का काम चल रहा है। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। DCP सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। NDRF की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 bodies have been recovered, 2 female bodies and 1 male body। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। उधर रात में बेसमेंट में भरे पानी को निकालने की कवायदें चल रही हैं। इधर कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित छात्र जुट गए। गुस्साए छात्र प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें समझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इससे छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और सुबह भी कोचिंग सेंटर के पास सड़क पर बैठकर कई छात्र प्रदर्शन करते रहे। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आखिर हादसा कैसे हुआ। इस हादसे में 28 साल के छात्र नवीन डालवेन और 25 साल की 2 छात्रा तानिया सोनी और श्रेया यादव की मौत हो गई। अब तक की जो जांच में बात सामने आई है वो क्या कुछ निकलकर सामने आई, ग्राफिक जरिए समझाते हैं आपको। देखिए, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में 30 से 40 बच्चे मौजूद थे। अचानक से बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। 3 मिनट में बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भरने का दावा किया जा रहा है। पानी के दबाव से बेसमेंट के कांच तक टूट गए। इतना ही नहीं, बेसमेंट में पानी भरने से छात्र जो है वहीं पर फंस गए, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, और रेस्क्यू कर
14 छात्रों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई। तो दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत से तो हड़कंप मच चुका है। आईएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से हादसा हुआ और इसमें फंसकर एक छात्र, 2 छात्राओं की मौत हो गई। इसमें 2 छात्र श्रेया यादव और तानिया सोनी की मौत के बाद उनके परिवार में गम का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं नवीन डाल्विन के घर केरल में भी मातम पसरा हुआ है। ये तीनों ही परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को एक आस के साथ भेजा था कि वो शायद पढ़ लिखकर आईएएस आईपीएस बनेंगे, लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से वो सपना किस तरीके से चूर चूर हो गया। अभी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तीनों ही परिवार और घर पर किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। ये बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और तीनों ही जो है दिल्ली के नहीं है। एक छात्रा जो है वो यूपी की बताई जा रही है, साथ ही एक केरल और तीसरी बिहार की बताई जा रही है। रात में करीब 11 बजे हम दुकान पर आए हैं तो हमको पता लगा कि जो है वो तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए। जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो क्लास 1 महीने बंद कर देते थे। तो बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इस बच्चे उसमें जाते थे, उस व्यवस्था में रहते थे। देश में बन रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम और उसकी ताकत